कुर्सियों में बैठे हुए लोग जे ना बोले इनको कोई नशा हो गया ऐसे लगता है। 6-6 महीने हो जाते हमारे लोग मांग करते हैं कि हमारा जो हक है वो दें आप। हमें फोर्स किया जाता है कि आप लोग एजिटेशन पे आए। ये जो डीए की किस्त आई है इसमें थोड़ा जैसे सैलरी में इजाफा होगा, इनको डीए देना चाहिए जल्दी। चाहे जीपीएफ लोगों का पेंडिंग पड़ा है। एक मुलाजिम के पास अगर उसको इकट्ठा पैसा चाहिए, घर बनाना है, कहीं ऊपर वाला ना करे ईश्वर वो बीमार हो जाए, उसको पैसे कहाँ से लाना है? एक जीपीएफ है वो नहीं दे पा रहे हैं। जिस दिन इन्होंने ओथ ली उसी दिन अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए थी कि हमने ये लोग रेगुलाइज कर दिए। देखो सत्ता और विपक्ष और सत्ता ये दोनों मैं समझता हूँ एक ही सिक्के के दो पैर। सरकार होती है तो अपोजिशन वाले कहते हैं हमें मौका दो जी, हम करेंगे। तो मौका बीजेपी पीडीपी को भी लगा, अब मौका एनसी वालों को लगा है उनके। अब इनको चाहिए कि बिना किसी देरी के, बिना टाइम, बिना गवाए, अगर आपने लॉन्ग रन में जाना है, समाज सेवा करनी है, तो आप सभी की समस्याएं हल कीजिए। जो हमारे इस समय कंट्रेक्चुअल लोग हैं, जो डेली वेजर्स हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, क्योंकि कर्मचारी के घर में अगर गांव में बल्ब जग रहा है ना, तो बल्ब वो लगाया, तारें हमारे बिजली वाले भाई ने लगाई हैं। कोई वहाँ बिजली का मंत्री नहीं गया, कोई बिजली का कमीशन सेक्रेटरी वहाँ पे गया। एजुकेशन अगर लास्ट कोने में पहुंची है ना, कुपवाड़ा और कठुआ और डोडा और किश्तवाड़ के, तो वो हमारा एक शिक्षक गया है। शिक्षक हमारा पैदल वहाँ गया है जहाँ मवेशी भी नहीं जाते थे, जहाँ मवेशी भी नहीं जाते थे वहाँ गया। तो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लोग हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात है, चाहे हार्टिकल्चर की बात है, चाहे हेल्थ की बात है, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट्स जितने भी लोग हैं, सरकार को चाहिए, अगर सरकार को ये लगे जैसे भाई साहब हमें परिवार में लगता है कि ये हमारे परिवार के लोग हैं, हम उनको कितना सुखी रखते हैं। जो परिवार के लोग होते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे बच्चे हैं, उनको लगना चाहिए कि कर्मचारी हमारे परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव को बुलाए, बैठ के बात करें और बैठ के प्लान करेंगे। हम क्यों नहीं हो सकता भाई साहब? अभी नए एमएलए बने, गाड़ियाँ लेनी थी तो पैसे 1 मिनट में आ गए। 87 एमएलए ने गाड़ियाँ लेनी थी, पैसे आ गए 1 मिनट में। वो भी पैसे तो जुगाड़ है सरकार के पास, लेकिन मुझे लगता है सरकार जानबूझ के टीचर्स की समस्या, शिक्षकों की समस्या, चाहे अधिकारियों की समस्याओं को दूर रखना चाहते हैं। अब पिछले दिनों ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा, ट्वीट किया था कि हम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लाएंगे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताऊं कि पेंशन हमारी जम्मू कश्मीर में बंद भी इन्होंने की थी। 2010 में सरकार ही नहीं की थी। आप ऐसा कानून क्यों करते हो कि बाद में बोलते मैं उसको लाऊंगा? ये मौका भगवान ईश्वर भाई साहब आपने दिया है कि सेवा करना। ये कोई पद नहीं है, ये एक दायित्व दिया है सेवा के लिए। सेवा करने का आपको मौका मिला है। भूपिंदर जी, क्या परेशानी क्या आ रही थी और लंबे समय से इंतजार था कि एक सरकार हो, स्थायी व स्थिर सरकार हो, आपकी परेशानी हल हो, कितनी उम्मीद जागी? देखिए, आज कर्मचारियों के जो अलग अलग संगठन हैं, जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक थी बहुत बड़ी चीफ सेक्रेटरी के साथ, और हम कभी नहीं चाहते कि हम लोग सड़कों में आए। मैंने बड़ी बार कहा है कि हमारा जो काम है समाज को या देश को मजबूत करने में सबसे ज़्यादा रोल कर्मचारियों का, शिक्षकों का और अधिकारियों का है। पॉलिटिशियन तो लोग तो बंद कमरे में बैठ के फैसले लेते हैं। इनको चाहिए कि कर्मचारियों के, शिक्षकों के, अधिकारियों के जो भी मसले पेंडिंग पड़े हैं, अभी डीए पेंडिंग पड़ चुका है, जीपी लोगों का अधिकार है कि कर्मचारी का अप्लाई का, वो नहीं दे पा रहे हैं। और कुर्सियों में बैठे हुए लोग जे ना बोले इनको कोई नशा हो गया ऐसे लगता है। 6-6 महीने हो जाते हमारे लोग मांग करते हैं कि हमारा जो हक है वो दें आप। हमें फोर्स किया जाता है कि आप लोग एजिटेशन पे आए, और पिछले दिनों कॉल दी थी जेकेसीसी की तरफ से, हमने भी उसको सपोर्ट किया था, क्योंकि हम अपना हक चाहते हैं। जो चीज़ हमारी है, जो ऑलरेडी हमें पहले मिलनी चाहिए थी, वो चीज नहीं दे पा रहे हैं। तो इनको कितनी संख्या है मुलाजिमों की जो परेशानी का? देखिए, लगभग 4 से 5 लाख मुलाजिम है। सारा मुलाजिम ही परेशान है, कोई सुख ही नहीं लगता है। कोई काम कर रहे हैं सारे। कोरोना में कर्मचारियों ने काम किया। ऐसा दौर था जब एक दूसरे से कोई पास नहीं जाता था, तब हमारे शिक्षक, हमारे अधिकारी, हमारे बड़े बड़े अधिकारी जो डीएम हैं, चाहे वो तहसीलदार हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, छोटे कर्मचारी हैं, सभी ने मिल बांट के उस लड़ाई से लड़ा। आज भी देखो, कोई भी काम इस समय किसी भी अगर समय जम्मू कश्मीर में या अलग किसी दूसरे प्रदेश में अगर कोई सर्वे करना हो तो उसमें कर्मचारियों को लगाते हैं। अब इनको चाहिए कि कर्मचारियों की समस्याओं को बिना देरी के उसका समाधान होना चाहिए। उसका एक टाइम लिमिट तय हो। अब ये जो डीए की किस्त आई है इसमें थोड़ा जैसे सैलरी में इजाफा होगा, इनको डीए देना चाहिए जल्दी। चाहे जीपीएफ लोगों का पेंडिंग पड़ा है। एक मुलाजिम के पास अगर उसको इकट्ठा पैसा चाहिए, घर बनाना है, कहीं ऊपर वाला ना करे ईश्वर वो बीमार हो जाए, उसको पैसे कहाँ से लाना है? एक जीपीएफ है वो नहीं दे पा रहे हैं। आज एक बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है और हमें उम्मीद है, आज कैबिनेट की भी बैठक है, आज हमें उम्मीद है, हम अपील करना चाहेंगे ऑनरेबल सीएम साहब से भी कि शीघ्र आप इसमें इंटरवेन करें और जो पेंडिंग समस्याएं हमारी हैं, जितनी भी पेंडिंग समस्याएं हैं, चाहे वो टीचर्स की हैं, चाहे वो अलग अलग विभागों में कर्मचारी हैं, चाहे अधिकारी हैं, शीघ्र उनका समाधान जो है वो होना चाहिए।